बच्चे को बचपन से तौहीद सिखाओ। मेरी माँ और बहनों, बच्चा बीमार हो जाए तो बच्चे को दुआ पढ़ के दम करो, ताकि बच्चे को पता लगे मैं जब बीमार होता हूं मेरी माँ मेरे गले में तावीज नहीं डालती है, मेरे हाथ पर धागे नहीं बांधती है, मुझे मज़ारों पे लेके नहीं जाती है। मेरी माँ मुझे नबी की सिखाई गई दुआएं पढ़ के दम करती है। मेरी माओ, आप मौलवी साहब के पास बच्चों को भेजना और हाफिज साहब के पास बच्चों को भेजना जायज है, मगर बेहतर यह है कि आप खुद दुआ पढ़िए, याद कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ के दम कीजिए। अकीदा अपने बच्चों का मजबूत कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके चचाजाद भाई हैं। 10 या 12 साल की उम्र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं ऊंट के ऊपर सवार था, अल्लाह के नबी आगे थे और मैं आपके पीछे बैठा था। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुल्लाह, ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूं, इसको तू गौर से सुनना और सीख लेना, समझ लेना। आप कहते हैं इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी तुझे कोई सवाल करना हो, कोई चीज मांगना हो, अल्लाह से मांगना। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी तुझे मदद तलब करनी हो, अल्लाह से मदद। बच्चे को बचपन से तौहीद। क्या एक मर्द की बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी बीवी को फर्ज गुस्ल दे सकता है या नहीं? दे सकता है। शौहर अपनी बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है, उसको कब्र में उतार भी सकता है। हमारे यहां कहीं की बड़ा गुनाह समझते हैं, बीवी का इंतकाल शौहर छू नहीं सकता, शौहर देख नहीं सकता, गलत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया, हजरत फातिमा को, और हमारे नबी ने हजरत आयशा से कहा था कि अगर मेरा इंतकाल तेरी जिंदगी में हो गया तो तू मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, और अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा। ये हदीस में अल्फाज मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल दे सकता है, कोई हर्ज। मस्जिद क़ुबा की बात हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए, मदीना जाने से पहले आपने मस्जिद क़ुबा में पहुंच के वहां मस्जिद की बुनियाद रखी। तो मस्जिद क़ुबा का जिक्र हो रहा है कि ऐ नबी, अगर आपको नमाज पढ़ना है उस मस्जिद में पढ़ो जो पहले दिन से तकवा की बुनियाद पर जिसकी बुनियाद रखी गई थी। और मस्जिद क़ुबा की आज भी बहुत फजीलत है, उसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रा के बराबर है। मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रा के बराबर है। और अल्लाह के नबी इस मस्जिद से बहुत मोहब्बत करते थे और हर शनीचर के दिन उस मस्जिद में जाया करते थे। और एक बात और याद रखो, उस दौर में पानी कम होता था, लोग इस्तिंजा करते थे, तहारत करते थे तो ढेले का इस्तेमाल करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। मगर मस्जिद क़ुबा में जो लोग रहते थे वो पानी का इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ने उनकी तारीफ की, कहा कि उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो पाक साफ रहते हैं, यानी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पाकी हासिल करते हैं, और अल्लाह को पाक लोग पसंद हैं। आज कई लड़कियों की आईडी है, मुसलमान लड़कियों की आईडी है, और आपके इसी पाकुल बरहवा फर्क का इस पूरे बेल्ट से ताल्लुक रखने वाली वो लड़कियां हैं, उनके बॉयफ्रेंड कौन हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती किससे है, गैर मुस्लिम लड़कों से है, और उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना हो रहा है। काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ वो लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिना कर रही हैं, बदकारी कर रही हैं, और यहां तक कि वो लड़कियां बाद में अपने उन बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथी? ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी आने वाली नस्ल इसको मालूम ही नहीं कि ईमान क्या है। उसके पूरे सिलेबस में कहीं ईमान नहीं है। उसने इंग्लिश तो पढ़ी, उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ी, उसने साइंस तो पढ़ी, उसने जियोग्राफी तो पढ़ी, उसने मेडिकल की तालीम तो हासिल की, वो इंजीनियर तो बन गया, वो लॉयर तो बन गया, वो उसने एमबीए तो कर लिया, उसने दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए, मगर उसे ये नहीं पता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कब्र में यही 3 सवाल तो होगा। और इस चीज को आप अपने घर में आने मत दीजिए। दूसरों की मुशाबाहत हो रही है, आपका लड़का, आपका बेटा भालू के जैसा बाल रखे, बोलो किसका? बोला हमारे फेवरेट हीरो के जैसा बाल है मेरा। अल्लाह अकबर। किसको किसको हम लोगों ने आज अपना आइडियल बना लिया। अरे हमारे लिए आइडियल की कमी नहीं है, अगर आइडियल बनाना है तो सबसे पहले अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आइडियल बनाना है तो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को बनाओ, आइडियल बनाना है उमर फारूक की अदल इंसाफ को बनाओ, आइडियल बनाना है उस्मान गनी की शर्म हया को बनाओ, आइडियल बनाना है अली मुर्तजा की शुजाअत और बहादुरी को आइडियल बनाओ, आइडियल बनाना है खालिद इब्न वलीद की इस्तिकामत को, बिलाल हबशी की जज्बे को, हजरत सुहैब रूमी की कुर्बानियों को आइडियल बनाओ। मेरे भाइयों, हमने किसको किसको अपना हीरो बना लिया, किसकी नकल कर रहे हैं, किसके जैसा बाल रख रहे हैं, किसके जैसा कपड़ा पहन रहे हैं। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।